हम लोग भैया। ये बस खड़ी, बस पे बैठो। बस भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बस पे बैठो, बस पे। भाई कहाँ जा रहे हो? कानपुर। आप कानपुर? ये आगे वाली किसकी? आगे वाली इधर आ जाओ। प्राइवेट गाड़ी। ये चारबाग बस स्टेशन ठीक सामने। वीडियो बना भाई। देखिए डंडा अंदर खड़ी करवाओ। अभी देखा रहा कानपुर में आ जाएंगे। ड्राइवर थोड़ी रहेगा। वो बेचारा वो कितने रुपए में बैठाए थे? 150 रुपए। एसी में 150 रुपए ले रहे थे आपसे? कानपुर का? उन्नाव का 150 रुपए। कहाँ जाना हुआ अभी आपका? कलकत्ते से आ रहे हैं? अरे आपकी दिक्कत नहीं है, गलत बात है ना। तुमने जब पूछा इनसे क्या कह रहे थे? कहीं कानपुर जाओगे तो हमने कहाँ बैठेंगे, सिर्फ बैठाने, हमको अंदर बैठाने जा रहे थे। कहीं ना कानपुर जा रहे हैं। जोर बोलना। ये रोडवेज कर्मचारियों द्वारा आज अभी दिन में 10 बजे मुख्यमंत्री जी के आदेश आने के बाद भी चारबाग बस अड्डे पे ये गाड़ियां हम लोगों ने 2 पकड़ी हैं और गाड़ियां घूम घूम के जा भी रही हैं। मतलब बंदी कहीं से हुई नहीं है। और अभी भी पुलिस प्रशासन के एक टीआई साहब आए हैं और उसके बाद सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरीय निगमों को फोन करके बुलाया गया। रोड पार करके नहीं आ पा रहे हैं अभी तक। ये हाल है निगम के अधिकारियों का और ये हाल है पुलिस विभाग का कि ये देख लीजिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। इसका नाम बताइए। हरिराम यादव। कितनी बजे ड्यूटी है उनकी? यहाँ ड्यूटी सिर्फ मेरी अकेले की और किसी की ड्यूटी नहीं है। तो क्या करेंगे आप? हमने अभी यहाँ पर ये पूरा सिंडिकेट यहाँ पर काम कर रहा है, ये क्या करेगा आपका? अपने संबंधित को सूचना दे दी। सूचना दी और है। कंट्रोल क्या बोले हैं वो? जो टीआई सर्कल है वो यहाँ पर यातायात बाधित हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? वो बोल रहे हैं हम तुरंत। जिम्मेदार कौन है? आप सुनिए ना मेरी आप बात। बताइए। वो तुरंत हम संबंधित रेसर को कॉल कर रहे हैं, वो यहाँ पहुँच रही है। कितनी देर पहुँचेंगे? आपने उनको बता दिया, उन्होंने हमसे इतना। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? कुमार है। मामला ये है कि आज चारबाग बस अड्डे पे हमने आंदोलन भी किया था डग्गा मार को लेके। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी का कल एक मैसेज क्या आया, उनका एक आदेश आया बैठक में कि वो संपूर्ण डग्गा मारी बंद होगी। हम चारबाग बस अड्डे के ठीक सामने खड़े हुए हैं और हम सभी कर्मचारी आज डग्गा मार में हैं। ये देखिए 2 गाड़ियां और लगातार गाड़ियां यहाँ घूम घूम के जा रही हैं। भाई अभी कह रहे हैं कि हम अकेले हैं, मगर ट्रैफिक व्यवस्था के और लोग कहाँ गए, जबकि ये चारबाग बस अड्डा है। बहुत बड़ा जमावड़ा होता है यहाँ लोगों का, बहुत बड़ी कैपेसिटी में खड़े होते हैं। तो कर्मचारी वर्ग आके इस प्राइवेट वाहन को सीज कराने का काम कर रहा है, जबकि व्यवस्था ये पुलिस की है। से क्या पूछा गया बताइए? हमसे कहीं कानपुर जाओगे क्या? हमने कहा कानपुर जाएंगे, फिर हमने जो है उनको रोका है यहाँ पे। तो जब उनको वहाँ बुलाया गया है पुलिस वाले को, ठीक है, उसके बाद में एक भाग गया, ये एक ड्राइवर वाली गाड़ी का भाग गया। तो अभी जो ओला चिल्ला रहे हैं क्या कर रहा है? कानपुर चलोगे भैया? कानपुर कांस्टेबल ने सीधे बताया कि हमारे समस्त अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या इस भीड़ इलाके में सिर्फ एक कांस्टेबल, एक ट्रैफिक का कांस्टेबल कंट्रोल कर सकता है? लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। अब एक बार हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो बस स्टेशन के पास की पुलिस चौकी जो है, यहाँ पर किस तरीके से हौच पौच रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेबल जो कि ट्रैफिक का है और यहाँ के जो एसएसआई टीएस जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड अधिकारी हैं वो आखिर कहाँ हैं? सिर्फ एक कांस्टेबल इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके को किस तरीके से मैनेज करेगा? जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डग्गा मार को लेकर काफी सक्रिय हैं, परिवहन मंत्री से काफी सक्रिय हैं, वहीं पर लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था अपने दम तोड़ रही है। इस अवस्था में, इस भीड़ भाड़ वाले अवस्था में अगर कोई भी एम्बुलेंस आ जाए तो शायद उसको 10 या 20 मिनट यहीं फंसे हो जाएगा, उसके बाद शायद एक एम्बुलेंस निकल पाएगी। आखिर ये व्यवस्थाएं क्यों दम तोड़ रही हैं? वहीं दूसरी तरफ प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर प्रदेश रोडवेज के एमडी हैं, लगातार पर माध्यम से अवगत भी करा रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था को, लखनऊ प्रशासन को। आखिर इस पर क्यों कुछ सुधार नहीं? मौके पर जो बसें हैं, रोडवेज बसों को चपत लगाकर जा रही हैं, 100 रुपए में कानपुर यात्री जा रहे हैं। आखिर ये निगम का नुकसान नहीं हो रहा तो क्या हो रहा? मौके पर मौजूद रोडवेज के कुछ कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं,
जो तपती धूप में ये भी नहीं देख रहे कि धूप है या तबीयत खराब है या क्या हाल है, लेकिन वो सिर्फ निगम के हित की बात करने वाले लोग। अब आए हैं, एक तो भाग गया है, दूसरे अब ये आए हैं। करीब 1 घंटे के बाद अब ये आ रहे हैं महोदय। अब फोटो खींचेंगे, चालान करेंगे, व्यवस्थाएं सुधार नहीं करेंगे। मैं सेंट्रल इंजीनियर वर्कशॉप कर्मचारी संघ का प्रांतीय सदस्य मीसम जैदी। डग्गा मारी का अभियान तो पिछले 1 माह से ऊपर से चल रहा। हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रबंध निदेशक महोदय का। उन्होंने शुरुआत में मैसेज डाला और प्रयास किया और आयुक्त साहब को भी लिखा कि डग्गा मार व्यापक पैमाने पे है, परंतु कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये उच्च प्रबंधन समझ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के बार बार कहना है, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो या कोई भी बात हो, उन्होंने हमेशा ये बात कही कि अवैध डग्गा मार या अवैध डग्गा मार स्टैंड जो हैं वो पूर्णतः बंद होने चाहिए। इवन यहाँ तक उन्होंने ये बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो रोड पे अनर्गल ठेले लगे हुए हैं, अनर्गल चीज़ें, इनको ख़त्म कराई जाए। अब परिवहन निगम पे आज बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हो गई, क्योंकि परिवहन निगम 300-350 करोड़ रुपए टैक्स देता है और परिवहन निगम खर्चे वहन करता है, परंतु आय के नाम पर हम 9 करोड़ रुपए पे आ गए 17 करोड़ से, तो पैसा तो आ नहीं रहा। अब इसकी समस्या क्या है, जड़ क्या है? जड़ हैं छोटी छोटी अर्टिगा कारें, जिन्होंने 6 लाख रुपए में 7 लाख रुपए में एक गाड़ी निकाली और मन मर्जी से जहां भी खड़े होकर भरना शुरू कर दिया। ना तो कोई नियम रह गया, ना कोई कानून रह गई, ना कोई कानून व्यवस्था रह गई। हमने बड़े पैमाने पे आंदोलन किया, हमने कमता चौराहे पे आंदोलन किया। जब कमता चौराहे पे हमने आंदोलन किया तो पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया, हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक भी पहुंचे और उस दिन हमारी लगभग 5 लाख रुपए आय बढ़ गई, हमारे 2 घंटे 3 घंटे विरोध करने के बाद। उसके बाद आज आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में कर्मचारी जागरूक हुआ। मैं गोरखपुर क्षेत्र का धन्यवाद देता हूं, उनके भी क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने और वहाँ के संगठनों ने प्रयास किया। और आज आप ये बताइए कि कल के दिन में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश, सबसे सर्वोच्च पद है प्रदेश में, जिनका जो कह दिया वो सही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि ये बंद होना चाहिए, डग्गा मार, अवैध संचालन बंद होना चाहिए। आज हमारे संगठन का कार्यक्रम था और डग्गा मार के विरोध में कार्यक्रम था, मगर क्या हुआ, हम 2 घंटा शांत हुए। उसके बाद देखा कि 4 बाग बस स्टेशन के सामने कई गाड़ियां खड़ी हैं और भर रही हैं, जो कि प्राइवेट नंबर की गाड़ी सवारी भर रही है। अब कर्मचारी आक्रोशित हुआ और ये कर्मचारी जाके देख रहा हो, जबकि काफ़ी देर तक आपको कोई पुलिस प्रशासन का आदमी ही नहीं दिखाई दिया। घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं सर। तो ये शिथिलता क्यों है ऐसी, जबकि प्रदेश के हमारे महामहिम मुख्यमंत्री जी बार बार ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि 25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश में एक कर्मचारी, एक नागरिक सुरक्षित है। परिवहन निगम का कर्मचारी हर जगह आपको कोविड-19 में साथ देने वाला मिला, हर जगह आपको साथ देने वाला, कोई आपदा आई उसमें साथ दिया, हर जगह परिवहन निगम का कर्मचारी सरकार के प्रत्येक आदेश पे खड़ा है और पालन कर रहा है। उसके बाद इस निगम को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। ये एक प्रयास ही है निगम को ख़त्म करने का। भाई अगर ये डग्गा मारी इस पैमाने पे आ गई, आप ये बताइए, बसें चल रही हैं जिनके 3 परमिट हैं, उनको गांव जो से जोड़ने की बात कही गई थी, वो गांव से नहीं जोड़ते हैं। जगह जगह स्टॉल लगा दिए गए बुकिंग के लिए कि वो बुकिंग करते हैं ऑनलाइन और वो भर के लेके चले जाते हैं। 400 रुपये किराया उन्होंने निर्धारित कर दिया गोरखपुर से लेके दिल्ली तक का। तो ऐसे में परिवहन निगम जो कि जनता की सेवा के लिए बना है, कदम कदम पे जनता का साथ देता है, हर परेशानी जनता के सुख दुख में खड़ा है, जनता टैक्स अदा करता है, उसके बाद ये कुठाराघात हो क्यों रहा? सबसे बड़ा सवाल है। आज भी जब कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था तो 4 बाग में ये डग्गा मार ये क्यों खड़ा था? क्यों नहीं कोई किसी ने संज्ञान लिया? सुबह से पुलिस कर्मियों ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? बताया गया उनके तो लोग भी खड़े हुए हैं।
आप प्रयागराज की, कल मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, उसमें वीडियो है, मेरे पास साक्ष्य है कि वहाँ प्रयागराज बस अड्डे के अंदर लोग जाते हैं, 10-12 लोगों का गुट आता है, उनको वर्गलाते हैं और धक्का देके बिठाल देते हैं। कल कमता बस अड्डे पे एसीपी साहब खड़े हुए थे, पीछे खड़े थे कमता बस स्टैंड पे, और धीरे आगे थोड़े से 500 मीटर आगे उन लोगों ने गाड़ी बढ़ना शुरू करी। मगर जब एसीपी महोदय आ गए तो पुलिस के जितने भी ट्रैफिक के सिपाही थे कमता पे, उन्होंने संज्ञान लिया और वो इधर उधर भागना दौड़ने लगे। तो क्या हर बात में पुलिस के उच्च अधिकारी इन्वॉल्व हों या खड़े हों, या अच्छा परिवहन विभाग के आरटीओ साहब कहीं नहीं दिख रहे, सबसे बड़ी बात है कहीं नहीं दिख रहे। परिवहन निगम का कर्मचारी राजस्व बचाने के लिए रोड पे उतर रहा है। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि इतना बड़ा प्रशासन है, इतना बड़ा प्रशासन है, उसके बाद भी ये दुर्भाग्य है। मगर धन्यवाद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने परिवहन निगम को 2000 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने परिवहन निगम के कर्मचारियों को संकट का साथी कहा। कोविड-19 में वो खुद जाकर उन्होंने जब यात्रियों को फ्री सेवा दी थी, उसके बाद हम लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी भी प्रकार से हमने सरकार के उस कोविड में प्रत्येक आदेश का पालन किया। हमने कुंभ में पालन किया, हमने आगरा से लेके और कुंभ इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक हमने गाड़ियां चलाईं। 13-13 घंटे जाम में लगे रहे, तब भी हमने गाड़ियां चलाईं। परंतु अब क्या है, ऐसा क्या है, बहुत बहुत। और चारबाग में सबसे बड़ी बात कि आज हम गाड़ी पकड़ रहे थे तो प्रबंधन, चारबाग के प्रबंधन के लोग क्या कर रहे थे, एक प्रबंधन का आदमी आपको नहीं दिखाई देगा वहाँ। तो ऐसा क्या है कि वो निगम से सैलरी नहीं ले रहे हैं, कर्मचारी, संविदा का कर्मचारी वो रोड पे जा रहा है, वो रोड पे लड़ रहा है। ये निगम प्रबंधन के लोग क्या केवल जो है चाय पीने के लिए यहाँ आए हैं चारबाग में? ऐसा नहीं होना चाहिए। निगम हम सबका है, हम कर्मचारी निगम के हैं। हमारी प्रतिबद्धता, अगर मेरी वफादारी बनती है तो इनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि ये निगम के प्रति वफादार हों, और अगर निगम के साथ कोई कुठाराघात हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।